प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों मैं समय समय पर आपको अलग अलग प्रकार के ज्ञानवर्धक जो वीडियो है वो डालता रहता हूं और आज मैं आपके सामने डिटर्मिनर्स के टॉपिक लेके चल रहा था। तो लास्ट टाइम में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने दिस का, दैट का, दीज का और दोज का इस्तेमाल करना बताया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ पॉजिटिव डिटर्मिनर्स की। देखिए पॉजिटिव डिटर्मिनर्स हम मोस्टली उन डिटर्मिनर्स को कहते हैं साथियों जो आमतौर पर पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। कहने का मतलब है आपका कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते को एक दूसरे से बताने का प्रयास करते हैं, तो सारे के सारे आपके क्या कॉल किए जाते हैं, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स कॉल किए जाते हैं। अर्थात ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते को हमें बताते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो ये होने वाली है। और मेरे आपसे फिर दरख्वास्त होती है, प्रार्थना होती है कि यार प्लीज़ आप और भी बहुत सारी उट पटांग चीज़ें देखते ही हो, जिनमें से कम कपड़ों वाले लोग हो गए, बलगर बहुत सारी चीज़ें हो गई, गाली देने वाले होते हैं। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं यार और अच्छा ही लोगों को परोसने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक भेजने का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट है आपका कि पॉजिटिव डिटर्मिनर्स आपके क्या हैं। ये मोस्टली साथियों वो होते हैं जो हमें सिंगुलर और प्लूरल जो प्रोनाउन हैं उनके बीच के रिश्ते को हमें डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब आपका क्या है, जहाँ पर भी आपने पॉजिटिव डिटर्मिनर्स की बात करनी है तो जहाँ पर भी पॉजिटिव डिटर्मिनर्स होगा ये हमेशा ही सिंगुलर या प्लूरल से पहले लग करके या तो सिंगुलर के साथ में लगेगा या प्लूरल के साथ में लगेगा और आमतौर पर उसके बारे में, उस रिश्ते के बारे में हमें जानकारी देगा। और इनकी जो तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। मोस्टली इनका एक ही जगह इस्तेमाल होता है और वो है आपका रिलेशन। यानी जहाँ पर भी हमने रिलेशन का इस्तेमाल करना है वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स का। ये गिनती के हैं साथियों को, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें जैसे माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया और वंस हो गया। तो गिनती के आपके कितने हैं, 8 या 9 हैं। अब आपने मोस्टली देखा होगा कि ये जो माई है या अवर है या योर है या हिज है या इट्स है या हर है या वंस है, मोस्टली इनका प्रयोग किसके लिए होता है, रिलेशन के लिए होता है ना। रिलेशन वाले वाक्यों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए मोस्टली पॉजिटिव डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गिनती के हैं, माई हो गया 1, अवर हो गया 2, देयर THEIR देयर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, वंस हो गया, इट्स हो गया, खत्म। यानी 7-8 में सिमट करके रह जाता है, इससे बाकी और कुछ नहीं। और बहुत बार हम इसमें हुज का भी इस्तेमाल करते हैं, WHOSE का, है ना। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि देखिए आपने माई का प्रयोग करना है। जैसे माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई, मेरी बहन कहाँ रहती है, मुंबई के अंदर रहती है। तो आपने डिटर्मिनर्स का किसका यूज किया, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स का। और किस में किया, सिस्टर में किया। तो सिस्टर कौन हो गई, रिलेशन हो गई। माई कौन हो गया, मेरा हो गया। तो मेरा रिश्ता मेरी बहन है ना। तो आमतौर पर रिश्ते को आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई, यानी जो मेरी बहन है वो कहाँ रहती है, मुंबई के अंदर रहती है। तो माई सिस्टर को माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई नेबर, माई एनीथिंग, जहाँ पर भी आपके रिश्ते को आइडेंटिफिकेशन होगी वहाँ पे माई का यूज़ करेंगे। करेक्ट है। नंबर दूसरा है साथियों आपका, नंबर सेकंड वाला है, ये है आपका इज दैट योर बॉल अंडर द बेड। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, नंबर सेकंड वाले में आपने देखा होगा कि यहाँ पहले वाले में तो हमें माई सिस्टर के बारे में बात कर रहा है और नंबर दूसरे में किसके बारे में बात कर रहा है, योर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, योर के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी तो रिलेशन को ही आइडेंटिफाई करता है ना। यानी जहाँ पर आपका योर हो गया, योर का मतलब तुम्हारा, जैसे तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा घर, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी बाइक, समझ गया आप। तो पहला क्या हो गया, माई। दूसरा क्या हो गया, योर। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, रिलेशन के लिए। जैसे आपका ये है कि इज दैट योर बॉल अंडर द बेड, तुम्हारी बॉल, क्या तुम्हारी बॉल बिस्तर के नीचे है। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका, अगला वाला है आपका आई डू नॉट नो हिज ब्रदर। अब देखिए इसके अंदर क्या आ गया आपका, हिज आ गया ना, हिज और हर। हिज का प्रयोग साथियों मेल के लिए किया जाता है और हर का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है। तो जहाँ पर भी आप हिज का इस्तेमाल करेंगे ये कहीं ना कहीं किसी रिलेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो पॉजिटिव डिटर्मिनर्स हो गया। यानी आंखें बंद करके आप अपने दिमाग के अंदर एक बात, विचारधारा अपने दिमाग में रखिए कि जहाँ पर भी हमें रिलेशन फाइंड आउट होते हैं हमने आंखें बंद करके वहाँ पर पॉजिटिव डिटर्मिनर्स को लगा देना है। पहले मैंने कौन सा बोला, माई। दूसरा कौन सा बोला, योर। तीसरा कौन सा बोला, हिज। हिज में आपका क्या आया कि आई डू नॉट नो हिज ब्रदर, मैं उसके भाई को नहीं जानता। तो हिज आ गया, रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। आगे ब्रदर आ गया। आगे है हर नेम इज रिचा, उसका नाम क्या है, रिचा है। तो आमतौर पर यहाँ पर हर आ गया, क्योंकि लेडीज थी तो इसलिए इसके साथ में किसका यूज कर दिया गया,
हर का यूज कर दिया गया। कितने हो गए पॉजिटिव डिटर्मिनर्स? अभी तक 4 हो गए। पहला कौन था? माई। दूसरा कौन था? योर। तीसरा क्या था? हिज। चौथा क्या था? हर। नंबर 5वां आपका कौन सा है? दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स पिज़्ज़ा। अब इसमें अगला वाला कौन सा हो गया? इट्स। आमतौर पर ये रेस्टोरेंट किसके लिए फेमस है? इसके पिज़्ज़ा के लिए फेमस है। तो नंबर 5वां आ गया आपका इट्स। इट्स भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को इंडिकेट करता है और रिश्ते को आइडेंटिफाई करता है। जैसे पिज़्ज़ा का और रेस्टोरेंट का आपस में क्या है? रिश्ता है। तो किस लिए फेमस है वो? आमतौर पर पिज़्ज़ा के लिए फेमस है। तो यहाँ पर हमने इट्स का प्रयोग कर दिया। ये कौन सा हो गया आपका? 5वां वाला। उसके बाद जो नंबर 6 वाला है आवर स्कूल, देखिए यहाँ पे कौन सा आ गया? आवर। तो आवर स्कूल असेंबल एट 7 AM। हमारा स्कूल सुबह 7 बजे लगता है। तो स्कूल का संबंध हमारे से हो गया, तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल कर दिया? आवर का इस्तेमाल कर दिया। ये आपका अगला डिटर्मिनेंट्स हो गया। देखिए पहला मैंने क्या बताया? माई। दूसरा आपका क्या बताया? योर। तीसरा क्या बताया? हिज। चौथा क्या बताया? हर। 5वां क्या बताया? इट्स। छठा कौन सा बताया? आवर, है ना? आवर स्कूल असेंबल एट 7 AM। और उससे अगला है आपका देयर हाउस इज नेक्स्ट फ्रॉम मी। कौन सा देयर? THEIR। देयर का मतलब है उनका, उनकी या उनके, है ना? तो जहाँ पर भी THEIR का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है साथियों। और ये भी आपका कौन सा है? पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स है। अर्थात इसका प्रयोग भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। जैसे देयर हाउस नेक्स्ट टू मी या देयर हाउस इज नेक्स्ट फ्रॉम मी। आमतौर पर उनका जो घर है, देयर हाउस इज नेक्स्ट फ्रॉम मी, उनका घर बिल्कुल मेरे बाद में है सर। तो कहने का मतलब आपका है मेरा और उनके घर का कहीं ना कहीं कोई रिश्ता बता रहा है, इसके लिए देयर का इस्तेमाल हुआ है, THEIR। क्लियर है? उससे नंबर जो नेक्स्ट वाला है आपका, ये साथियों इसमें ना बड़ी परेशानी होती है। एक तो वन होता है और एक वंश होता है। प्लीज ध्यान से सुनना। एक वन होता है और एक वंश होता है। जो ONE वन है, इसका प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर के साथ में किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? अरे भाई पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स के लिए, समझ गए? तो आमतौर पर जहां पर भी वन होगा, इसका प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर के लिए किया जाएगा। जैसे दिस वन, दैट वन, काउंटेबल के साथ में जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं और सिंगुलर फॉर्म के अंदर हैं, नज़दीक के लिए दिस वन का यूज़ होगा, दूर के लिए दैट वन का यूज़ होगा। वहीं अगर ये प्लूरल में चला जाता है तो साथियों वंस हो जाता है, ONE कॉमा लग के S, वंस। तो वंस का मतलब आपका प्लूरल फॉर्म हो गया। अर्थात इसमें जैसे हमने यहाँ पर दिस वन और दैट वन कर रहे थे, वहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा दीज वंस एंड दोज वंस। तो क्या हुआ? दिस का प्लूरल क्या हो गया? दीज हो गया। वन का प्लूरल क्या हो गया? वंस हो गया। दैट का प्लूरल क्या हो गया? दोज हो गया। और वन का प्लूरल क्या हो गया? वंस हो गया। तो क्लियर फंडा है, बिल्कुल क्लियर सा है। और ये जो दिस दैट हैं और दीज दोज हैं, मैं ऑलरेडी इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपने एक सिंपल सा काम करना है कि जहाँ पर भी हम वन या वंस की बात करते हैं तो वन का प्रयोग ONE वन का प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर के साथ में किया जाता है, काउंटेबल के साथ में। और वंस का प्रयोग हमेशा ही प्लूरल के साथ किया जाता है, काउंटेबल के साथ में, चाहे वो नज़दीक के लिए हो और चाहे दूर के लिए हो। तो कैसी लगी वीडियो? कितने एलिमेंट्स बताए मैंने? दोबारा काउंट करूं एक बार। नंबर पहला बताया माई, नंबर दूसरा बताया योर, तीसरा बताया हिज, चौथा बताया हर, 5वां बताया आवर, छठा क्या बताया? इट्स, 7वां क्या बताया? देयर, 8वां क्या बताया? वन, उससे अगला वाला क्या बताया? 9वां वंस। खत्म। पूरी की पूरी जो थ्योरी है पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स की, ये यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है। और उससे नेक्स्ट आपका एक ही बचा हुआ है, वो है आपका हुज, यानी WHOES। तो ये भी आमतौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में, जैसे हुज ब्रदर, हुज सिस्टर्स, हुज होम, हुज हाउस, जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई प्रोसेस होगा वहाँ पर भी आप किसका यूज़ करेंगे? हुज का। क्लियर है? तो आई होप सो आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा और इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। और अगर साथियों होगी तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स। और वो कोई बाकी जरिया नहीं है। और बाकी जो है इन गरीबों पर भी थोड़ी रहमत करो यार प्लीज़, है ना? इसे शेयर करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक भेजें। मैं कौशिक नौगाई इसका फिर एक पार्ट और लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। फिर एक मुकम्मल मुलाकात फिर हम करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।